नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर। अगर आप कुंभ राशि से जुड़े हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि अगस्त का महीना आपके जीवन में एक ऐसा मौका लेकर आ रहा है जो हर साल नहीं बनता। शनिदेव की राशि कुंभ के जातकों पर इस महीने दो ऐसी तिथियां आने वाली हैं जिनका सीधा संबंध आपकी ग्रह स्थिति, आपके परिवार, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति से है। बहुत से लोग इन तिथियों को सिर्फ त्योहार समझकर निकल जाते हैं, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ये दो दिन कुंभ राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये दो तिथियां कौन सी है, इनका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और सबसे जरूरी बात, कुंभ राशि के जातकों को इनसे किस तरह का लाभ मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम एक ऐसी जानकारी भी साझा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और सामान्य भविष्यवाणी हर किसी पर एक जैसी लागू नहीं हो सकती। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आने वाला ये महासंयोग आपकी निजी स्थिति से जुड़ा हो सकता है और आप अपनी कुंडली के आधार पर सटीक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। ध्यान रहे, ये एक पूरी तरह पेशेवर परामर्श सेवा है। इसमें एक नाम मात्र परामर्श शुल्क लिया जाता है। ये कोई निशुल्क सेवा नहीं है। शुल्क और पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के बाद दी जाएगी। दरअसल किसी भी व्यक्ति की कुंडली का गहराई से अध्ययन करने में समय, ध्यान और शोध लगता है, इसलिए यह शुल्क रखा गया है। जो लोग वाकई अपनी समस्या का सटीक समाधान चाहते हैं और गंभीरता से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, वही कृपया संपर्क करें। अब बात करते हैं मुख्य विषय की। कुंभ राशि का स्वभाव। आमी ग्रह शनिदेव है और शनिदेव को न्याय, कर्म और अनुशासन का कारक माना जाता है। इसी राशि से राहु और केतु का भी गहरा नाता जुड़ता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों की प्रकृति में समानता पाई जाती है। यही कारण है कि जब भी राहु केतु से जुड़ा कोई शुभ पर्व आता है तो कुंभ राशि के जातकों पर उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है बाकी राशियों की तुलना में। और अगस्त के महीने में ऐसा ही एक पर्व आने वाला है जिसका नाम है नाग पंचमी। वैदिक पंचांग के अनुसार नाग पंचमी के लिए आवश्यक सावन शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त की शाम 4:51 पर होगी और यह तिथि 17 अगस्त की शाम 5 बजे तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 37 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा, यानी सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:29 के बीच आप नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह दिन कुंभ राशि के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, नाग पंचमी सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह राहु और केतु से जुड़े दोषों को शांत करने का एक शक्तिशाली माध्यम मानी जाती है। धार्मिक शास्त्रों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, कुलिक शंख और धृतराष्ट्र सहित 9 प्रमुख नागों का वर्णन मिलता है और इन सभी का सीधा संबंध कान सर्प दोष से जोड़ा जाता है। जिन कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में राहु या केतु किसी न किसी रूप में परेशानी दे रहे हैं, चाहे वो करियर में रुकावट हो, संतान से जुड़ी चिंता हो या फिर मानसिक अशांति हो, उनके लिए इस दिन सच्चे मन से नाग देवता की आराधना करना बेहद फलदायी माना गया है। यहां एक बहुत रोचक बात समझने वाली है। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान है और सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन में नागों की पूजा करने से
भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि नागों के राजा वासुकी स्वयं शिव जी के गले का हार माने जाते हैं। अब कुंभ राशि के लिए यह संयोग इसलिए भी खास है क्योंकि शनि देव और भगवान शिव के बीच एक विशेष संबंध माना जाता है। शनि देव स्वयं भगवान शिव के परम भक्त कहे जाते हैं, यानी जब आप शिव और नाग देवता दोनों की कृपा एक साथ पाने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा लाभ शनि की राशि यानी कुंभ को कहीं अधिक मिलता है। इस दिन दूध, हल्दी, कुश, फूल और अक्षत अर्पित कर अगर आप विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो परिवार पर आने वाले संकट दूर होने की संभावना बढ़ जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब चलिए दूसरी तिथि की तरफ बढ़ते हैं, जो इस पूरे महासंयोग को और भी खास बना देती है। यह तिथि है रक्षाबंधन की, जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने के कारण लोगों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो चलिए इसे साफ साफ समझ लेते हैं। श्रावण पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर होगी और यह तिथि 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक मान्य रहेगी। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 के बीच रहेगा। और हां, एक अच्छा खबर यह भी है कि इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो जिन लोगों को हर साल भद्रा को लेकर चिंता रहती थी, वे इस बार निश्चिंत होकर पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दिन एक और गोलीय घटना भी घटित होने वाली है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसी 28 अगस्त को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार लगभग सुबह 6:53 से शुरू होकर दोपहर 12:32 तक रहेगा, यानी इसकी कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट की होगी। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी असमंजस के, बिना किसी बाधा के इस दिन रक्षाबंधन का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मना सकते हैं। अब सोचिए, एक तरफ भद्रा नहीं है, दूसरी तरफ ग्रहण का सूतक भी प्रभावी नहीं है, यानी यह तिथि पूरी तरह से शुद्ध और शुभ बन रही है। और जब यह पूर्णिमा तिथि शनि की राशि कुंभ पर अपना प्रभाव डालेगी तो इसका सीधा असर पारिवारिक रिश्तों में मजबूती, भाई बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा की भावना और घर परिवार में स्थिरता के रूप में देखने को मिल सकता है। रक्षाबंधन का पर्व केवल एक रस्म नहीं, बल्कि रक्षा सूत्र की एक प्राचीन और शक्तिशाली परंपरा है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के युद्ध के समय देवराज इंद्र की पत्नी शची ने वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा था, जिसके प्रभाव से इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उन्हें बांध दिया था और इसी प्रेम और समर्पण के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था, जिसे उन्होंने चीरहरण के समय निभाया भी। ये कथाएं हमें बताती हैं कि रक्षा सूत्र सिर्फ धागा नहीं, बल्कि एक ऐसा संकल्प है जो नकारात्मक शक्तियों और संकटों से रक्षा करता है। राशि के जातकों के लिए यह दोनों तिथियां एक साथ मिलकर अगस्त के महीने को अत्यंत शुभ बना रही है। 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन राहु केतु से जुड़े कष्टों की शांति और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पारिवारिक संबंधों में मजबूती और सुरक्षा का भाव, यह दोनों मिलकर एक संपूर्ण संतुलन बनाते हैं। जिन कुंभ राशि के जातकों को लंबे समय से पारिवारिक तनाव, भाई बहनों से दूरी या फिर किसी अनजान भय का सामना करना पड़ रहा है,
उनके लिए यह 2 दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन दिनों में की गई पूजा, दान और सच्चे मन से किया गया संकल्प आने वाले महीनों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ऐसे शुभ मुहूर्त और तिथियां सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए होती है, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। इसीलिए एक ही तिथि का असर अलग अलग लोगों पर अलग तरह से पड़ता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी कुंडली में शनि, राहु और केतु किस भाव में बैठे हैं और यह महासंयोग आपके जीवन के किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, तो इसके लिए सामान्य जानकारी काफी नहीं है। आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। इसीलिए अगर आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि आपकी कुंडली के आधार पर सटीक और व्यक्तिगत उपाय बताए जाएं, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही संपर्क करें। यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, यह एक पूर्ण रूप से पेशेवर परामर्श सेवा है, जिसमें एक नाममात्र शुल्क लिया जाता है। यह मुफ्त सेवा नहीं है। शुल्क और पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको संदेश भेजने के बाद दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति की कुंडली का सूक्ष्मता से अध्ययन करने में समय और गहन शोध लगता है, इसीलिए ही यह परामर्श शुल्क निर्धारित किया गया है। जो लोग सच में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और गंभीरता से अपने भविष्य को समझना चाहते हैं, वही कृपया संपर्क करें ताकि हम आपको सही समय दे सके और आपकी कुंडली का पूरा ध्यान से अध्ययन कर सके। दोस्तों, अगस्त का यह महीना कुंभ राशि के लिए वाकई एक विशेष अवसर लेकर आ रहा है। 17 अगस्त और 28 अगस्त, इन 2 तिथियों को अपने कैलेंडर में जरूर नोट कर लीजिए और अगर संभव हो तो इन दिनों नाग देवता और भगवान शिव की पूजा जरूर करें और अपने भाई बहनों के साथ रक्षाबंधन का ये पावन पर्व पूरी श्रद्धा से मनाएं। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि समय और तिथि का सही ज्ञान हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लाने का काम करता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल एस्ट्रो किंग से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।